वंदे भारत आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत की विदेश नीति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसके पड़ोसी देश हैं। यही कारण है कि भारत अपनी विदेश नीति का जब भी जिक्र करता है तो उसमें सबसे पहले जिक्र नेबरहुड का आता है और उसमें भारत उसे हमेशा प्राथमिकता पर रखता है और इसलिए कहता है नेबरहुड फर्स्ट। लेकिन भारत की यह विदेश नीति चीन को खलती है और चीन हर बार भारत के पड़ोसी मुल्कों पर आंख गड़ाकर बैठा रहता है। ये तो चीन भी भारत का पड़ोसी मुल्क है, लेकिन खुद के साथ अच्छे संबंध नहीं होने के कारण किसी और देश के साथ भारत का कैसा संबंध है या फिर किस तरीके से भारत अपने वर्चस्व को कायम रखे हुए है, उस बात से चीन को बहुत तकलीफ होती है। यह हमने कई मौकों पर देखा है, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, और इस बीच भूटान को लेकर एक बड़ी जानकारी है। जिस बीच भारत भूटान के बीच में संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उस बीच चीन को इस बात से तकलीफ है कि भूटान और भारत के बीच में आने वाले जो साल हैं, आने वाले जो दिन हैं, वो और भी ज्यादा मजबूत बनकर के ना उभर जाएं, क्योंकि मुसीबत चीन की बढ़ जाएगी। और इस बीच चीन अपने स्तर पर एक दबाव बनाने की कोशिश अभी भूटान पर कर रहा है। हालांकि भूटान के संदर्भ में चीन के लिए इतना आसान भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि भूटान के साथ भारत के संबंध कुछ नए नहीं हैं। ये सांस्कृतिक रूप से काफी पौराणिक हैं और बहुत गहरे हैं, जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं। चीन पर अक्सर पड़ोसी देशों को धमकाने का आरोप लगता है। इस बीच चीन ने भूटान को धमकाने की कोशिश की है। नेपाल की पर्दाफाश.com ने एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये जानकारी दी। इसमें कहा गया कि क्षेत्रीय विवादों को भड़काने के लिए चीन अब भूटान को भारत के साथ गठबंधन करने के लिए परेशान कर सकता है, क्योंकि चीन का मानना है कि उनके देश के लिए भूटान की विदेश नीति भारत के प्रभुत्व और नियंत्रण से प्रभावित है। चीन और भूटान के बीच पहले अच्छे संबंध हुआ करते थे, लेकिन 1949 के बाद से स्थिति बदल गई और बाद में आते आते बाद के सालों में स्थिति और ज्यादा प्रभावित हुई, जब भारत की भूमिका इन सब में ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आई। 1961 के बाद से हम देखते हैं कि किस तरीके से भारत की जो सेना है वो भूटान की रक्षा करने के लिए समय समय पर आगे आती रही है। हाल ही में चीन और भारत के बीच में जो विवाद डोकलाम को लेकर के हुआ, वो कोई पुराना नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में अब भूटान पर फिर एक बार प्रेशर जो है वो चीन की तरफ से बढ़ सकता है। ये इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ। चीन और भूटान के बीच एक वक्त पर अच्छे संबंध हुआ करते थे। 1949 में चीन के तिब्बत पर आक्रमण करने के बाद ये संबंध तनावपूर्ण हो गए और बाद में ये और ज्यादा बढ़ते चले गए। हालांकि समय समय पर भारत मदद के लिए आगे आता रहा। 1961 में भूटानी सुरक्षा बल को प्रशिक्षित करने के लिए भूटान में अपनी सैन्य प्रशिक्षण टीम भारत ने भेजी थी मदद के लिए। तब से भूटान को सुरक्षा प्रदान भारत की तरफ से की जा रही है। 2017 में भी भारत चीन के बीच में डोकलाम को लेकर गतिरोध जो हुआ, उसमें भारत की भूमिका थी। भूटान और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध लाभकारी हैं। भारत ने जल विद्युत, व्यापार, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास सहित कई अन्य क्षेत्रों में भूटान को जरूरी सहायता दी है। भारत भी भूटान के निर्यात के लिए एक बाजार रहा है। भारत भूटान संबंध का अगर जिक्र करें तो भूटान में 10,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। हालांकि 720 मेगावाट की मांगदेचू जल विद्युत परियोजना का विकास एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जाता है। इसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए 600 मेगावाट खोलोंगचू की एक और परियोजना शुरू की है। इस बात का जिक्र नेपाल की इस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में भी किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट में भारत से जुड़ी हुई बाकी मदद का भी जिक्र किया गया। भारत शिक्षा के क्षेत्र में भी भूटान को 2018 से 2023 की अवधि में 4,500 करोड़ रुपए का अनुदान और 400 करोड़ रुपए की संक्रमणकालीन व्यापार सहायता सुविधा यानी ट्रांजिशनल ट्रेड सपोर्ट फैसिलिटी भी दे चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर दोनों देशों के बीच आर्थिक लिंक का जिक्र करें तो वो समय समय पर और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर भी समय समय पर चर्चा की है, जिसका जिक्र कई मौकों पर होता आया है।
चीन को लगता है कि भूटान पर दबाव बनाने से वो भारत के वर्चस्व को घटा देगा या फिर क्षेत्र में एक अस्थिरता पैदा कर देगा। लेकिन चीन को यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि भूटान के साथ या फिर अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध भारत के इतने कमजोर भी नहीं है कि जिसकी जड़ों को चीन बहुत आसानी से हिला देगा। भूटान के साथ भारत के संबंध पौराणिक हैं, सांस्कृतिक हैं, जो आज भी लगातार बरकरार है, जिसे हिलाना चीन के लिए नामुमकिन है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।